साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। जैसा कि हर बार नागपुर में नई खबरें निकल कर आ रही है, आज भी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। वो खबर क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। नागपुर में एक बड़ी प्रेस वार्ता हुई है जिसमें बहुत सारे पत्रकार अभी आज शामिल हुए थे। तो सबसे पहले सर का परिचय लेते हैं। नमस्कार, मैं ठाकुर अर्जुन सिंह। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरा रहना बुखारा गांव है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या मुद्दा रखा, क्या महत्वपूर्ण है? मेन मुद्दा ये था कि जो बोखारा गांव का जो टैक्स प्रकरण था, वो टैक्स प्रकरण का जो मास्टरमाइंड था, आज उसका खुलासा यहाँ पे किया गया था। उसी के लिए यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आपने बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाए हैं, क्या ये पूरा वाकया क्या है? एक्चुअली ये वाकया पिछले 10 से 12 साल का है। जो बोखारा गांव में जो ग्राम पंचायत थी, वहां पे कांग्रेस की सरकार थी पिछले 15 वर्षों से। इस बार पहली बार वहां पे सरपंच और कुछ मेंबर्स बीजेपी के चुन के आए थे, और ये सरकार बदलने की वजह से जो पुराना घोटाला था वो उनके सामने आया। और वो घोटाला उन्होंने जब वो खोला, और उसके खुलने से जो बहुत पुराने पुराने 10-10 12-12 साल से जो घोटाले थे वो सब सामने आए, और उसमें जो पुराने बड़े बड़े नेता थे जो उस घोटाले में इन्वॉल्व थे, उनके भी चेहरे इसमें खुले, और वो करोड़ों में था। इसलिए ये मामला बहुत उठा था, और ये माननीय आमदार साहब ने विधान भवन में भी लिया था मुंबई में, उसकी लक्ष्यवेधी लगाई थी। और बहुत सेंसिटिव ये था, जिसके मास्टरमाइंड जो एंटी सेमेटिक बिल में बाहर थे। इसमें जो जिन जिन लोगों के एविडेंस थे, अपना एविडेंस बोल रहा हूँ, जिन जिन लोगों के स्टेटमेंट थे, उनका भी कोर्ट में स्टेटमेंट होने वाला था। तो उनको डरा धमका कि वो स्टेटमेंट वो कोर्ट में ना दे, उनके खिलाफ वो कुछ ना बोले। वो अपने दादागिरी के दम पे उनको दबाने की कोशिश जो कर रहे थे, उसकी कंप्लेंट जब पुलिस स्टेशन में की गई, तो पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने उनके ऊपर भी कुछ झूठे गुने दाखिल करने की कोशिश की। तो वही सारी चीजों के पुरावे लेके आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। एक महत्वपूर्ण सवाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला है कि आपको और आपके जो साथी है इस केस में इन्वॉल्व है, उनको भी मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने ही सबसे पहले माननीय बावनकुळे साहब को, जो हमारे पालक मंत्री है, उनको लेटर दिया था इस टैक्स चोरी प्रकरण के इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ईओडब्ल्यू में मेरा जब स्टेटमेंट हुआ, उसके बाद जब कहीं से उनको पता चला कि मैं ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट में अपना स्टेटमेंट दे के आया हूँ, उसके बाद से वो ऑलरेडी एंटी सेमेटिक बिल में बाहर थे। तो एक इंसिडेंस अपने पिपला गांव में हुआ था। एक हमारे ही बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनका मर्डर हुआ था, उन्होंने किसी का घोटाला खोला था। तो सेम उसका नाम लेके मेरे नाम से जोड़ के वो बोखारा में वो धमकियां दे रहे थे। जब वो उसके बाद भी नहीं रुका, तो मेरे माता पिता के गाड़ी पे, मेरे परिवार के गाड़ी पे वो ट्रक चलाने की बात करने की धमकी उन्होंने दी। जब उस पर भी नहीं हुआ, तो उन्होंने झूठी पुलिस कंप्लेंट मेरे खिलाफ की। वो भी नहीं हुआ, तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे फेक आईडीज बना के फेक मैसेजेस देना और इधर उधर शुरू किया, और वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी देने शुरू किए। उनके साथ में कुंदा ताई राउत जो है, उनके जो पीए है राहुल नाकले, उन्होंने वो सारे फेक जो मैसेज थे आईडी के, वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में नागपुर में डाले। उसकी भी साइबर में अभी हमने कंप्लेंट दी है। आज हम वो अभी उसको देने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, और वही चीज हमने यहाँ पे भी बताई है। यानी साम दाम दंडभेद, जिस चीज से वो डरे, बदनामी से या ताकत से या मारा पीछे से, सिर्फ डरा और हमारे खिलाफ ये मुंह न खोले, ऐसा वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और ये सब वो इसलिए कर पा रहे क्योंकि एंटी सेमेटिक बेल पे बाहर है। तो हम वही मांग कर रहे थे कि इनकी एंटी सेमेटिक बिल कैंसिल हो, और ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण बिना किसी के भी दबाव में आके एकदम क्लीन और तरीके से इसके ऊपर में इसकी कार्रवाई की जाए। और सर महत्वपूर्ण सवाल है कि सभी जगह बीजेपी की सरकार है, आप सरकार, आपके लोग सरकार में ही है, फिर भी इतना बड़ा प्रॉब्लम है आपको, क्या सरकार की ओर से शासन नहीं मिल रहा है? ये बात सरकार की नहीं है। बात कैसा है कि ये सारा जो मामला है, ये जिला परिषद से रिलेटेड है। भले सरकार देश में है और अपने प्रदेश में है, किंतु इसके पहले की जो सरकार थी वो जिला परिषद में कांग्रेस की थी। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, स्पेशली उपाध्यक्ष मैडम, ये उनका बहुत करीबी कार्यकर्ता है, क्योंकि उनका जो जिला परिषद का सर्कल है वो गोधनी बोखारा था। अब गोधनी जो सर्कल था वो नगर पंचायत होने की वजह से मेन सर्कल बोखारा हो गया, और ये व्यक्ति बोखारा का है और ये कांग्रेस का है। तो उसको कुछ ना हो, ताकि उनके आने वाले इलेक्शन में उनके वोट्स को धक्का ना पहुंचे, इसलिए उनको बचाने का पूरा प्रयत्न पूरी कांग्रेस टीम कर रही है। और इसी वजह से वो बच भी पा रहे, क्योंकि एक दो चीजों में से उनके जो झूठी कंप्लेंट थी, उसके लेटर खासदार साहब ने भी दिए। जब वो खासदार साहब को उसके जवाब मिल गए, तो रंजीत चौहान हाईकोर्ट में वो झूठी केस लेके चले गए, और जब वो झूठी केस साबित भी हो गई कि वो झूठी है, फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई। तो ये सारी ही चीजों को लेकर शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचे, वो आपके माध्यम से भी पहुंचे, इसलिए हम आपके बीच में आए थे।
सर अभी आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, इसके आगे का आपका कदम क्या होगा? इसके आगे अभी 25 तारीख के बाद माननीय पालक मंत्री जी और माननीय आमदार साहब का हमने समय लिया है। उनको ये अभी जो नए एविडेंस हमारे पास में है वो हम अपने पालक मंत्री साहब को और आमदार बेगे साहब को देने वाले हैं और उनसे वही मांग करने वाले हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और ये व्यक्ति की बल कैंसिल करे ताकि जो एक डर का माहौल, एक दादागिरी का माहौल जो हमारे गांव में है वो कम हो और जो लोगों को सही में इनके बारे में कुछ पता है और जो आके इनके बारे में बोल सके वो खुले मन से आके बोल पाएंगे और इनकी और जो चोरी है वो आगे आएगी। धन्यवाद सर। थैंक तो साथियों ये थे माननीय ठाकुर साहब जिन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और कहा जा रहा है जो लोग कहते हैं कि सत्ता में होने के बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद भी कुछ भी हो सकता है। आज इनको मारने की धमकी भी मिली हुई है और जिनको एंटीसेप्टिक बेल मिली हुई है उनको भी वो दोबारा उनको जेल में डालने की बात कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।